अली और हमजा दो छोटे भाई थे जो हमेशा नए तजुर्बात की तलाश में रहते थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो पहाड़ों की सैर को जाएंगे। सुबह सवेरे जैसे ही सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, दोनों भाई अपने घर से निकले और जोशो खरूश के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगे। रास्ते में वो एक दूसरे से बातें करते रहे और इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते रहे। कुछ देर बाद वो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर उन्हें एक गहरी खाई नजर आई। मंजर बहुत शानदार था, लेकिन हमजा के जहन में एक शरारती ख्याल आया। इसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और अली से कहा, भाई, अगर हम ये पत्थर नीचे फेंके तो क्या होगा? अली, जो हमेशा नए तजुर्बात से लुत्फ अंदोज होता था, मुस्कुराया और बोला, चलो देखते हैं। हमजा ने पत्थर को हवा में उछाला और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगा। पहले ऐसा लगा जैसे वो रुक गया हो, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ती गई। पहले आहिस्ता, फिर तेज और भी तेज। दोनों भाई हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। 14 सेकंड तक वो पत्थर नीचे गिरता रहा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। हमजा हैरान होकर बोला, भाई, ये कितनी गहराई में चला गया होगा? हाँ, उस फार्मूले को आसान अल्फाज में बयान किया जा सकता है। जब कोई चीज जमीन की तरफ आजादाना तौर पर गिरती है तो उसकी रफ्तार वक्त के साथ बढ़ती है, क्योंकि जमीन की कुशिश सफल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है। उस अमल को फ्री फॉल कहा जाता है। हमें पता करना था कि अगर एक पत्थर 14 सेकंड्स तक आजादाना तौर पर गिरता रहे तो वो कितनी गहराई में जा गिरेगा। उसके लिए हमने नीचे दिए गए फार्मूले का इस्तेमाल किया। S बराबर न सिर्फ 17G17T²। यहाँ S करने की कल गहराई मीटर्स में है। G जमीन की कुशिश सफल की शरह है, जो तकरीबन 981 SQUAREMETRPRSECOND होती है। T वो वक्त है जिसमें चीज जमीन तक पहुंचती है, यानी 14 सेकंड्स। अब हम उन कदरों को फार्मूले में डालकर हिसाब लगाते हैं। S बराबर न सिर्फ ज़रब 9.81 ज़रब 14² S बराबर 4.905 ज़रब 196 S बराबर 961.38 मीटर्स। ये मतलब हवा की पत्थर तकरीबन 961.38 मीटर्स नीचे गिरा। यानी अगर किसी ऊंची जगह से कोई चीज बगैर किसी रुकावट के 14 सेकंड्स तक गिरती रहे तो वो तकरीबन 961 मीटर्स नीचे पहुंच जाएगी।